चलिए बेटा, आप बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। आज मैं देख रहा हूँ मेजॉरिटी क्लास ऑनलाइन दिखाई दे रही है, किस खुशी में पता नहीं। कोई ऐसा त्यौहार भी नहीं दिखाई दे रहा भैया, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मुझे मुझे दिखाई दे रहे हो सब ऑनलाइन बैठे हुए हो। बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। सीधा सीधा नंबर दिलाने वाला लेक्चर है। सी एक टर्म जिसका नाम है एस्टिमेशन। अच्छा, आप लोगों को याद है प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसका नाम था डिटेक्शन। डिटेक्शन के बाद जो हम लोगों ने सीखा उसका नाम था बेटा जी एस्टिमेशन। एस्टिमेशन बेसिकली हम लोगों ने अभी तक दो मेथड कर लिए हैं, जिसमें पहला मेथड जिसका नाम क्या था बेटा जी, लाइबिक्स मेथड, और दूसरा एरियस मेथड। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस तीसरे मेथड का नाम है डुमास मेथड। बेसिकली नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में ये काम आता है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे भाई। एक्चुअल में ना हमें जो सीखना है आज की क्लास में, आज की क्लास में जो हमें सीखना है ना वो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन है। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। आज की क्लास में जो हम लोगों को सीखना है ना वो बेसिकली क्या है, एस्टिमेशन ऑफ, एस्टिमेशन दिखाई नहीं दे रहा कलर ये, ठीक है जी, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसके लिए दो मेथड हम लोग यूज करते हैं। सबसे जो पहला मेथड है उस पहले मेथड का नाम है डुमास, और एक और मेथड है जिसका नाम है जेलडार। क्या नाम है इसका, जेलडार। क्या स्पेलिंग होती है भैया इसकी, जेलडार, DAHL, जेलडाल्स मेथड, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को दो मेथड मेनली हम लोगों को पढ़ने, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी, ठीक है। एक मेथड जिसका नाम है डुमास और दूसरा मेथड जिसका नाम है जेलडाल। तो जेलडाल मेथड और डुमास मेथड के थ्रू वी आर गोइंग टू प्रिपेयर या वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अमाउंट हम लोग जो है देखने जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को मैं पहले इसकी समरी बताता हूँ, और समरी से पहले ना मेरा मन कर रहा है अभी फिलहाल के लिए आपको एक बात और सिखाई जाए। प्रीवियस डेटा, इन केस कोई बच्चा प्रीवियस क्लास में एब्सेंट रहा है तो ये 3 4 5 6 फॉर्मूले भैया उनको देख लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, राइट। ये फॉर्मूले आप लोग प्लीज एक बार देख लें सभी, और इसके बाद फिर हम लोग देखो जी मूव कर लेंगे आगे। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी आपको क्या ये पहला फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा जी, आप याद करिए। ये पहला फॉर्मूला मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसमें मैंने परसेंटेज ऑफ कार्बन सिखाया था और इसका फॉर्मूला था 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय W1 डिवाइडेड बाय W मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला W कौन सा W होता था, कोई बच्चा बताए मुझे। सर ये जो W आप बता रहे हो ना सर, ये वाला W होता था कंपाउंड का मास जो कि गिवन होता था हमेशा। ये वाला वेट उस पर्टिकुलर CO2 का है जो बेसिकली कन्वर्ट हुई है, राइट। और ऐसे ही अगर मैं नीचे देखता हूं तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में W2 जो है वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, जबकि ये जो W नीचे वाला दिखाई दे रहा है ये वेट ऑफ कंपाउंड है। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की, इन सभी में ये वाली बात कॉमन आ रही है, यस और नो। इन सभी में ये वाली बातें क्या आ रही हैं बेटा जी, कॉमन आ रही हैं। तो यहां से मेरे पास इनऑल जो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है हाइड्रोजन का, क्लोरीन का देखें तो 35.5 डिवाइडेड बाय AgCl बनता था तो 143.5। ऐसे ही ब्रोमीन, ऐसे ही आयोडीन, ऐसे ही सल्फर, और ऐसे ही मेरे पास फॉस्फोरस के दोनों फॉर्मूले। एक बार इसको नोट कर लो मेरे कहे अनुसार, इसको एक बार बेटा अलग पेपर पे नोट कर लीजिए सभी। फॉस्फोरस के दो कंपाउंड होते हैं, एक तो मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करता है तब, और एक वो जो हाँ सोडियम वाला मोलिब्डेनम वाला जो कंपाउंड बनता है वो। भाई 28 स्टूडेंट्स जो है देखो ऑनलाइन बैठा हुआ, ये गलत बात है बेटा, ये गलत मतलब वो है यार। तुम्हारा ऑफलाइन की क्लास है तो ऑफलाइन आओ ना यार। अभी कौन सा मतलब, आज वैसे भीड़ बहुत है, आज क्या है, कोई आ रहा है क्या आज फरीदाबाद में है। आज भीड़ बहुत है, मैंने देखा मार्केट में आज जो है ना भीड़ हद से ज़्यादा है। कोई आ रहा है क्या, अरे फेस्टिवल आने में तो समय है। कोई वैसा सेलिब्रिटी टाइप का आ रहा है क्या,
करण कल आया था, आज लोग जा रहे होंगे, ऐसा होगा है ना। कहाँ आया था वो? अच्छा जी, वर्ल्ड स्ट्रीट की अलग ही लेवल की आवाज़ी हो गई है ना। आगे बढ़ें जी। ये जो W है ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। ऊपर वाला W जो है जब कार्बन होता है तो CO2 में कन्वर्ट होता है, उसका मास है, वो गिवन होता है सारा कुछ। चलिए बस बेटा अब बातें नहीं प्लीज। देखिए इतना बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की क्लास में स्टार्ट होने जा रहा है, आप लोग बातें करोगे समय खराब होगा और बड़े टॉपिक से आप लोग रह जाओगी। सी एक बहुत सुंदर मेथड जिसका नाम क्या है? डुमास। बेटा जी बातें नहीं प्लीज, आ जाइए भाई। तो नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए दो मेथडोलॉजी हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं भाई। लक्षित, मासूम, नमन, बेटे उधर आ जाओ, बस इधर देखेंगे सभी। तो कहानी अब स्टार्ट हो ही चुकी है अपनी। एक बार इस मेथडोलॉजी को समझ लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। बेटा जी बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे सभी, बेहद आसान है और जल्दी से कवर होने वाला टॉपिक है ये। इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन ही हम लोगों को लगाने। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी अभी, सुनो भाई। पहला मेथड जिसका नाम है डुमास। अब इस डुमास मेथड में क्या होता है, बेसिकली ये जो मेथड है ये तब हम लोग यूज करते हैं जब बेसिकली इन दिस मेथड द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद द कॉपर ऑक्साइड CuO के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं स्ट्रांगली, एंड कार्बन हाइड्रोजन सल्फर आर ऑक्सीडाइज। कार्बन हाइड्रोजन एंड सल्फर आर ऑक्सीडाइज इनटू CO2, वाटर एंड SO2 रिस्पेक्टिवली। कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी? CO2 में, हाइड्रोजन वाटर में, और सल्फर किस में बेटा जी? SO2 में रिस्पेक्टिवली। वाइल द नाइट्रोजन इज सेट फ्री, मतलब नाइट्रोजन ज्यो का त्यों रहता है। मतलब एक आपने ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें कार्बन भी है, जिसमें सल्फर भी है, जिसमें हाइड्रोजन भी है, जिसमें नाइट्रोजन भी है। इस मेथड के अनुसार कार्बन CO2 में, सल्फर SO2 में, और नाइट्रोजन जैसा है वैसा ही मेंटेन रहता है और H2H2O में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। दीज गैसेस, जो ये ऊपर आप लोग गैस देख रहे हो, ये जो गैसेस हैं आर पास थ्रू और नाइट्रोमीटर कंटेनिंग 30% KOH सोल्यूशन। ये बहुत सुंदर बात है भैया, ध्यान से सुनेंगे सभी। सर नाइट्रोमीटर क्या है? नाइट्रोमीटर का नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर नाइट्रोजन कहीं ना कहीं कलेक्ट होके आ रही होगी, तो नाम रखा गया नाइट्रोमीटर, राइट। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ना KOH भी हम लोग डालते हैं, तो KOH का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर एब्जॉर्ब्ड। जो KOH होता है CO2 और SO2 को क्या कर लेता है? खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर या तो N2 है या फिर कौन है बेटा जी? पानी है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या तो कौन है आपके पास? नाइट्रोजन है, या फिर कौन है आपके पास? पानी। अच्छा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ जरा, जो नाइट्रोजन एस्टिमेट हो रही होगी वो ड्राई नाइट्रोजन होगी या फिर मॉइस्ट नाइट्रोजन होगी? मॉइस्ट होगी, ये सवाल पूछा हुआ जेई का है। उन्होंने पूछा डुमास मेथड में एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोमीटर होता है, नाइट्रोमीटर के अंदर जो गैस कलेक्ट हो रही है नाइट्रोजन, वो ड्राई है या एक्वस है? तो आंसर था इसका एक्वस नाइट्रोजन, या मैं कहूं मॉइस्ट नाइट्रोजन। क्या एक बात समझ में आई आप लोगों को? इसके बाद दूसरी बात समझो इसी के अंदर। एक्चुअली ना ये बात तो सबको समझ में आ जाती है कि हाँ ये कंपाउंड किस तरीके से घूम रहा है। अब क्या होता है, पेपर में तो कैलकुलेट द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ही है, तो उन्होंने ड्राई नाइट्रोजन का ही पूछा है, ना कि किसी एक्वस नाइट्रोजन का एग्जाम में डेटा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे सर? बड़ा ही सिंपल है सर। नाइट्रोमीटर में पानी प्रेजेंट है, तो पानी का प्रेशर जो होता है वो एक्वस टेंशन होती है, बात पता तुम्हें? वाटर का जो प्रेशर होता है वही क्या होता है बेटा जी? एक्वस टेंशन।
तो यानी कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन माइनस प्रेशर ऑफ वाटर, अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी प्रेशर की, दैट इज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ड्राई। एक बार दोबारा बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं नाइट्रोमीटर के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है बेटा जी वाटर। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं इस समय जो अंदर प्रेशर लग रहा होगा वो एक्वस नाइट्रोजन या मैं कहूं मॉइस्ट नाइट्रोजन का लग रहा होगा। लेकिन इसकी कैलकुलेशन में जो हम लोगों को ध्यान रखना है उसका नाम क्या है बेटा जी, उसका नाम है जी ड्राई नाइट्रोजन। तो ड्राई नाइट्रोजन की कैलकुलेशन के लिए जो इनके अनुसार प्रेशर जनरेट हुआ है माइनस करना है प्रेशर कौन सा बेटा जी, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, दैट इज प्रेशर ऑफ वाटर विच इज सेम बेसिकली। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एक्वस टेंशन ऑफ वाटर इज अराउंड 15 to 20 mm। कितना बेटा जी, 15 to 20 mm। चलो सर ये मोटा मोटी बातें हम लोगों को समझ में आई हैं और लॉजिकल भी बात क्लियर है कि सर जेल्डा इसमें डुमास मेथड के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ मेथडोलॉजी। देखो हर किसी का एक एपरेटस है, हर किताब के अंदर इस एपरेटस की फोटो लगा रखी है, तुम्हें लेना क्या उस एपरेटस से, तुम्हें काम की बात यह है कि जो डुमास मेथड है ये कब अप्लाई करना है, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी हो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी हो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी हो और उस कंपाउंड में नाइट्रोजन भी हो। तो नाइट्रोजन को अगर मुझे एस्टिमेट करना है तो बहुत ही सिंपल मेथड है कि मैं क्या काम करूंगा, मैं डालूंगा उसके अंदर क्या बेटा जी, उसके अंदर बेसिकली मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है वो CO2 बना रहा होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा होगा SO2 और वाटर H2 किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। लेकिन नाइट्रोजन ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था, सेट फ्री। इसके बाद हम लोग KOH डालेंगे ताकि CO2 और SO2 KOH के ऊपर क्या कर दिया बेटा जी, एडजॉर्ब कर जाए और बचा हुआ जो नाइट्रोजन है वो ट्यूब के साथ होता हुआ नाइट्रोमीटर में कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इट इज नॉट ए ड्राई नाइट्रोजन, इट इज ए एक्वार और द मॉइस्ट नाइट्रोजन। क्योंकि मुझे कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन की है तो ऑब्वियस है मैं नाइट्रोजन ही लूंगा। ड्राई तो मतलब नाइट्रोजन गैस के बारे में बात हुई है तो मतलब ड्राई के बारे में बात हुई है, ना कि एक्वस। तो इसके चक्कर में जो अगर मुझे प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना पड़ गया तो मैं कहूंगा जी प्रेशर ऑफ एक्वस नाइट्रोजन या मैं कहूं मॉइस्ट नाइट्रोजन माइनस प्रेशर ऑफ वाटर विच इज नथिंग बट द एक्वस टेंशन। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं सर के? आप कहोगे सर बातें आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए भैया अब समय आ चुका है इसकी कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आने का और आप लोग इसको नोट भी करेंगे तसल्लीपूर्वक, लेकिन पढ़ाने के बाद। देखिए बस यही 5-7 मिनट का खेल है, अगर इसमें आप लोग टिक गए, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इसको सीखने की कोशिश की तो फिर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, अन्यथा ये बड़ा ही मुश्किल लगेगा आप लोगों को। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से इसको सीखने समझने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि भाई अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि सर हम लोगों ने ना 11th क्लास के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले पढ़े, जिसमें एक फॉर्मूला आता था P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। इसमें जो P1 होता था वो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है ड्राई का, लेकिन मेरे पास ड्राई तो है नहीं, तो मैं क्या काम करूंगा, प्रेशर टोटल जो आ रहा है नाइट्रोमीटर के थ्रू माइनस प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन या जिसको मैं कहूं प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। यस और नो? वॉल्यूम V1 हो जाएगा, T1 क्या है बेटा जी, टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। ये दूसरी साइड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये एट STP पर डिफाइन होता है, एट STP। तो भैया STP पर टेम्परेचर कितना होता है सर, 273। STP पर प्रेशर कितना होता है सर, 180 m, या अगर आप उसमें पूछ रहे हो mm में तो 760 mm। तुम्हें शब्द समझ में आ रहे हैं सर के? और ये वॉल्यूम जो है STP पर, वॉल्यूम कैसे डिफाइन होता है, वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। ml में कन्वर्ट करोगे तो 22400 ml। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं? अच्छा मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना भाई, सभी बच्चे सर की इस बात को समझेंगे भाई। अच्छा आप लोगों ने पता लग गया P क्या है, प्रेशर ऑफ N2 मॉइस्ट कलेक्टेड टेम्परेचर T1। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विच इज एक्वस टेंशन। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट टेम्परेचर T1। यहां से T1 क्या है बेटा जी, टेम्परेचर इन केल्विन बेसिकली। अब ये जो डेटा है ना इसको सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी।
बहुत ध्यान से इसको सुनने समझने की कोशिश करें। मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा जी, 1 मोल गैस है, कोई भी गैस है 1 मोल, अगर कोई 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होना चाहिए सर? 22.4 लीटर या 22400 ml। इस बात से सहमत हो? आ जाओ नाइट्रोजन की बात करूं। बेटा जी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है जी? 28। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर 1 मोल है तो नाइट्रोजन का जो वेट है वो कितना है बेटा जी? वेट कितना हो जाएगा बच्चा? 28। तो एक बात मैं यहां से ऐसे कह सकता हूं, 22.4 लीटर कंटेन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आ रही है बात? या 22400 ml कंटेन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो एक ml में कितना होगा जी? 1 ml में हो जाएगा 28/22400। अब आपसे पूछा है आपके लिए वॉल्यूम कितना है बेटा जी? कितना वॉल्यूम डिफाइंड है? V2। तो V2 ml में कितना हो जाएगा जी? सर V2 ml में इतना वेट होगा। से यस और नो? यस और नो? दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 22400 ml मल्टीप्लाई बाय V2। बोला समझ में आ रही है बात? अगर ये बात समझ में आ गई है तो सर ये जो आपने वेट कैलकुलेट किया ना, विच इज ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, ये क्या है बेटा जी? नाइट्रोजन एट एसटीपी पर वेट है। अब तुम्हें पुराना वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? सर पुराना वाला फॉर्मूला क्या था? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, गिवन वेट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। सीधी सी बात है, कितने नंबर तुम्हारे आए हैं डिवाइड बाय कितने में से आए? मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास जो टोटल वेट आ रहा है बेसिकली वो कितना आ रहा है? 28 डिवाइड बाय 22400 ml मल्टीप्लाई बाय V2। तो इसको मैंने यहां पर पुट किया, 28 डिवाइड बाय 22400 ml मल्टीप्लाई बाय V2, और टोटल वेट कितना लगाया बेटा जी? W, विच इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड वेट मल्टीप्लाई बाय 100। से यस और नो? अरे पल्ले पड़ा है फॉर्मूला। देखो घुमा फिरा के ना, घुमा फिरा के आइडियली हम एक ही फॉर्मूले के पीछे लगे हुए हैं कि हमें कुछ भी करके 100/W से मल्टीप्लाई करनी है। जो भी वेट फॉर्मेशन बन रही है, कितना वेट आया डिवाइड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं सर के? एक बार दोबारा सुनेंगे सभी। सी सर आप लोग ना एक नाइट्रोमीटर लिया, नाइट्रोमीटर में कुछ कुछ करके नाइट्रोजन को कलेक्ट कर लिया। अब जब नाइट्रोजन को कलेक्ट कर लिया और तुम्हें उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है द वेट द वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड इज दिस, देन देयर इज नो नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला ओनली, क्योंकि उन्होंने पहले ही दे दिया है कि वॉल्यूम इतना है जी। इनिशियली वेट दे देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 28 डिवाइड बाय 22400 ml। यस और नो? लेकिन कभी कभी गद्दारी क्या होती है? गद्दारी ये होती है कि वो डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं देते। वो क्या काम करेंगे? वो कहेंगे जी पहले प्रेशर नाइट्रोजन का एक्वस कंडीशन में इतना था और एक्वस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज दिस, उस समय टेम्परेचर उस समय वॉल्यूम मेंटेन कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि अब बताइए तो सर ये प्रेशर हमें पता है 760 mmHg होता है, ये टेम्परेचर हमें पता है 273 केल्विन होता है, वहां से वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम और उस वॉल्यूम को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, वेट वो मेंशन करके देंगे, देन टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इसी को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या पल्ले पड़ी तुम्हें बात? हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा एक सवाल दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर, कह रहे हैं इन डुमास मेथड इतने ग्राम, बताओ ये क्या है? बताओ जरा। वेट इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब टोटल वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन टू यू, कंटेन नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन गिव्स 112 ml ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। ओ माय गॉड, कितनी सुंदर बात है, इन्होंने पहले दे दिया वॉल्यूम एट एसटीपी विच इज 112। हम तो यही चाहते थे ये दे दें। और आपसे पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो सर इससे सिंपल सवाल तो शायद दुनिया में नहीं बना होगा सर। तो आप क्या कहोगे सर? 28 डिवाइडेड बाय 2 और ये इसका नीट का सवाल है बेटा जी। यहाँ से वॉल्यूम अगर मैं देखूंगा तो ये वॉल्यूम कितना दे रखा है मुझे? 112 और ये वेट दे रखा है 0.5 और इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे बच्चा? 100 से, टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इसी फॉर्मूले के चक्कर में न जाने कितने पेज भरे हैं प्रदीप ने। और सीधी सीधी सी बात है, कोई मुश्किल बात है नहीं, एक बार ढंग से सीखना है। 28% लगभग आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, कितना आ रहा है? अब इसको ईमानदारी से एक बार नोट कर लीजिए पूरा, एक बार पूरी ईमानदारी के साथ इसको नोट कर लीजिए भाई। पूरी मतलब पूरी, अक्षत बेनीपुरी, बात पूरी नोट करो बेटा। बेनीपुरी, अनन्या, अर्नब भाटी, जयती, लक्षित, नव्या, समीक्ष, शुभ, स्नेहा। स्नेहा आप क्यों नहीं आ रही बेटा? काफी लंबे समय से आप जो है ऑनलाइन हो। स्नेहा, सौमिल, सौम्य, स्वर्णिका। सौमिल यार तू क्यों बीमार रहता है भाई? सौम्या को तो मुझे समझ में आ रहा है आज वो बीमार है।
कराए, क्लास ऑनलाइन करी थी, मैसेज क्लास का थोड़ा देर पहले ही देखा था सर। कोई भी एक्सक्यूज बना सकते हैं, अब क्या करूँ अब मैं, कि क्या पता लेट के देख रहा हो अभी क्लास। नहीं 16 में ही रहता है। तू बेटा क्लास में आ जा, एक काम कर फिर सौमिल, आ जा क्लास में। सौम्य कह रही आई एम नॉट फीलिंग वेल दैट्स व्हाई आई अटेंड ऑनलाइन क्लास। ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सौम्य कि फिजिक्स की क्लास में तो आई थी। सौमिल कह रहा सर कार्तिकेय का ट्रस्ट मत करो, बताया था। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलें आगे भाई। कल आप लोगों का टेस्ट है भाई, 2 बैचेस आर देयर। सबसे पहला जो होगा 60 सवाल है, और जो है इन सवालों के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछेंगे 11th एंड 12th। 2 बैचेस बनाए, 1 घंटे का समय दिया है। 1 घंटे बहुत है, चलो 1.5 ले लो। पहला जो टाइमिंग है वो है 3:30 बजे से, 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक। दूसरा टाइमिंग है 5 आ जाओ, 5:30 आ जाओ, 6:30 7 बजे तक। तू ले लियो 5:30 बजे तक। चलें आगे बेटा, आगे बढ़ा जाए क्या? एक आध सवाल करते हैं बेटा जी, इससे डेटा हम लोगों को समझ में आ जाएगा भाई। भाई साहब बात नहीं, ठीक है सौम्य मुझे पता है बेटा, तो ऑफ लेती नहीं है कभी। सी इधर आओ, अलग नोट हो गया बेटा। करण चल इस सवाल करके दिखा दे मुझे, इस सवाल को मुझे करके दिखाओ। इन डुमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इतने ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव। भाई आंसर आया इसका? बताओ। जल्दी बता बेटा। अक्षत, अनन्या, अर्नब भाटी। अनन्या पेपर में कितना नंबर आया अभी स्कूल वाले में? टेस्ट लौट है 3:30 से 5 और 5:15 से 6:30 और 7 के बीच में तक हो जाएगा। वान्या, वैभव शर्मा, वानी, उत्कर्ष, 17.4 आ रहा है अप्रॉक्स। कैलकुलेट करें भाई सभी। आपको सवाल समझ में आ गया कौन क्या है? एक बार देखोगे मेरे साथ कौन क्या है। सी सर पहले ना सवाल को एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं। सी कह रहे हैं डुमास मेथड में एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में इतने वेट। आप समझ जाओ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो डब्ल्यू रहा होगा, सही है मेरे भाई। और इट विल गिव इतने ml ऑफ नाइट्रोजन। सर जब मेंशन नहीं है वॉल्यूम एट एसटीपी तो ऑब्वियस है यार, हम लोग समझ जाएंगे कि ये V1 है। और ये टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा बेटा जी? T1। एंड इतने mm प्रेशर। ओके ये P होगा, P। और P2 दे रखा हम लोगों को कितना बेटा जी? एक्वस टेंशन P माइनस P1 बेसिकली, नॉट P2, इट इज P1। और आप लोगों को कुछ चाहिए भैया? नहीं। अब आपको अपना फॉर्मूला याद है क्या? फॉर्मूला क्या कहता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का? सर फॉर्मूला कहता है 28 डिवाइडेड बाय 22400 ml, ऐसे लिख दिया मैंने तो, मल्टीप्लाई बाय यहां से V2 डिवाइडेड बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 100। अरे गेम समझ में आ रहा है क्या?
भाई साहब ये बात गिवन है, ये तो पहले से ही गिवन होता है, ये कहाँ से निकालें? तो सर इसको निकालने के लिए अपने पास एक और फॉर्मूला है, P माइनस P1 V1 बाई T1 इज इक्व टू T2 V2 बाई T2। भाई यही है ना, चलो अप्लाई कर देते हैं। तो P माइनस P1 तो ये हो गया 700 माइनस 15, 715 माइनस 15, तो 700 हो गया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है दोस्त इसका 50, टेम्परेचर कितना है 300, और यहाँ से ये वैल्यू P2 प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 760 mm। याद है ना, आपको बताया था मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो mm में पूछा हुआ है तो 760 mm मल्टीप्लाई बाय ये वॉल्यूम वी हैव टू कैलकुलेट एंड द टेम्परेचर इज अराउंड कितना 300 केल्विन है ना, नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ से यू हैव टू कैलकुलेट द V2, पुट दिस वैल्यू इनटू दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। कितना आंसर आ रहा है? आंसर इज 17.46 या जो भी है, आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे। बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है सही आ रहा है बेटा ज्योति। और बताइए बच्चा, ठीक है वानी, वानी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया वानी पढ़ रही है। नव्या आप छुट्टी मार रहे हो आप दबा के बेटा, है ना नव्या, बहुत छुट्टी ले रहे हो बेटा आप, लगातार छुट्टियां ले रहे हो आप लोग। कल से बायोमोलिक्यूल शुरू करें? अच्छा कल तो टेस्ट है, टेंशन ना लो, मैं कर लूँगा, मैं मुझे नेक्स्ट वीक तुम्हें पढ़ाना ही है ज़्यादा भाई, मेरे दिमाग में फंडे क्लियर हैं दिवाली से पहले सिलेबस, ठीक है। कहाँ गई दिवाली अभी, थर्सडे है। अच्छा अगला लिखो, बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काय की दिवाली की पार्टी यार, कैसी बातें करते हो तुम लोग यार। आगे भाई आगे बढ़े। अच्छा एक मेथड और होता है, इस मेथड का नाम है जेल्डार मेथड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड, जेल्डाल्स मेथड। अब जेल्डाल्स मेथड है क्या बेसिकली, समझ लो इसको ध्यान से। इन दिस मेथड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट कन्वर्ट इनटू अमोनिया। और किसी ने अमोनिया एक्चुअल में देखा है क्या? आंसर है नहीं। क्या देखा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अमोनिया इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे ही वो एयर के प्रेजेंस में आता है वो तुरंत पानी के मॉलिक्यूल को खींच के क्या बना देता है बेटा जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दिशा क्या हो जाएगा यहाँ, सर ने बोला कि ये ऐसे कंपाउंड्स के लिए वैलिड है जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, और नाइट्रोजन से बेसिकली कोशिश करेंगे अक्षत, और नाइट्रोजन से बेसिकली इट गेट कन्वर्ट इनटू सिंपली अमोनिया। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सर ने बोला कि सर अमोनिया एक्चुअल में कहते हैं लोग, लेकिन सच्चाई क्या है इसकी, NH4OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब काम की बात सुनो, ये मेथड कैसे काम करता है वो तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक बात और आपसे करनी है, मुझे बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सी इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड हैव NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप के नाइट्रोजन को आप NH3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनका ये कहना है, बाय यूजिंग दिस मेथड। नाइट्रोसो के नाइट्रोजन को भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, एजो के नाइट्रोजन को भी नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। एजॉक्सी, एजॉक्सी का मतलब होता है N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N और डेटिव बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एजॉक्सी ग्रुप। और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, जैसे पायरेडिन, स्ट्रक्चर याद है पायरेडिन का सभी को? सर ऐसे 6 मेंबर की रिंग होती थी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ऐसे ही क्यूनिलिन, क्यूनिलिन का मतलब होता है नेफ्थलीन रिंग, सुनिए उसमें एक नाइट्रोजन, बस नेफ्थलीन के एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो, यस और नो। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड इज नॉट क्वांटिटेवली कन्वर्ट इनटू द अमोनियम सल्फेट। सर समझ नहीं आया है सर, देखो आपको मैं बताता हूं, देखो बच्चों बात को ध्यान से सुनो। अगर मुझसे कोई पूछता
कि डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सवाल है तो मैं कह देता हाँ ये टेस्ट दे देगा, लेकिन इन्होंने पूछा है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। यार एक बात बताओ, 1000 में से 0.1 ग्राम अगर बन रहा है तो क्या ये कोई अच्छी बात है? नहीं ना। उसको एस्टिमेशन तो नहीं कह सकते, 0.001% एस्टिमेट हो गया, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है ना। तो क्वालिटेटिवली आप कह सकते हो यस नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, लेकिन आप क्वांटिटेटिवली आप इससे नाइट्रोजन NO2 ग्रुप से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर सकते, इनका ये कहना है। सब समझ में आ गए? क्योंकि उतने अमाउंट में ये कन्वर्ट नहीं होता। अब मुद्दा ये उठता है कि इसमें अगर पहला सवाल कोई बनता है तो क्या बनता है? जेल्डार मेथड में नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? तो आंसर आएगा NH4OH या अमोनिया, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। इसके बाद दूसरा मेथड, वो 4 5 6 कंपाउंड दे देगा और पूछेगा क्या इनका नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जेल्डार मेथड से कर सकते हैं इन कंपाउंड के लिए? तो आप लोग बता दोगे ए जो है तो नहीं करेंगे जी। सिंपली बेंजीन के ऊपर NH2 होता तो कर लेते, एनिलीन अगर होता तो कर लेते, लेकिन बेंजीन पे ही नाइट्रोजन है, हेट्रोसाइक्लिक वाला केस है, तो फिर नहीं हो पाएगा। क्यों स्नेहा, क्या ये बातें समझ में आई बेटा? बता जरा, क्या इतनी बातें समझ में नहीं आई? सर अमोनियम सल्फेट में क्यों बनता है? अमोनियम सल्फेट तो फाइनल कंपाउंड होता है जेती। अमोनियम सल्फेट क्या होता है? फाइनल कंपाउंड। एक बार इसको नोट करो, फिर इसकी हायरार्की समझाता हूं। जल्दी से इसको नोट करेंगे सभी। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, फटाफट से नोट करो भाई। तो ये कहानी आप लोगों ने नोट कर ली होगी, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद की कहानी देखिए। हाँ बेटा मैं अभी बना रहा हूं, बच्चा क्यों परेशान हो रही है जयती? अब पूरा थोड़ी हो गया टॉपिक ये, है ना? अभी रुक जा, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अच्छी बात है तूने NCERT पढ़ी है, इससे पता लगता है मुझे। देखो भैया, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक, मान लीजिए क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऐसा मानकर आप लोगों को चलना है, राइट? तो सबसे पहला काम है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी? सबसे पहला क्रम है NH4OH में कन्वर्ट होगा, राइट? और फिर ना ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि H2SO4 के साथ, राइट? अच्छा, जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है ना, तो मैं इसका अमाउंट तो नहीं बता सकता, नहीं बता सकता ना यार इसका अमाउंट। इसका अमाउंट ऑब्वियसली मेरे पास होगा W, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट गिवन होगा। इसका अमाउंट मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक ट्रिक है बताने की, मैं इसमें H2SO4 डालूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। सही है बेटा जी, और वाटर निकलेगा। मेन बात है ये कि फाइनली अगर मैं देखूं तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है? आफ्टर द रिएक्शन ऑफ H2SO4 इट विल बी कन्वर्ट इनटू NH4 ट्वाइस SO4, राइट? मुद्दा ये बेटा, अगर इसके ग्राम इक्विवेलेंट में निकाल लूं किसी भी तरीके से, तो सच्चाई ये है इसके ग्राम इक्विवेलेंट जितने होंगे उतने ही इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। बोलो सही बात है गलत बात है? आप कहोगे सर बात आपकी बिल्कुल ठोस है। अब जरा ध्यान से देखेंगे सभी, अगर ये बात सही है तो सर ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला और होता है, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सही है क्या? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। और इसका एक और फॉर्मूला और हो सकता है, क्या? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। कोई दिक्कत है भाई किसी बच्चे को? नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, सवाल को समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? आप ऐसे लिख देना सर, क्योंकि सर इट इज नॉट N2, इट इज नाइट्रोजन। तो सर जहां एस्टिमेट हो रहा है उसका ध्यान रखना है। अगर जेती तुमने ये ध्यान रख लिया ना, तो फिर तुम यहाँ N2 करके इसको गड़बड़ कर दोगी। आई बात समझ में? तो आइडियली जो कंपाउंड आपको देखना है ना, दिस इज NH4OH, राइट? ध्यान से देखेंगे, यहाँ नाइट्रोजन कितना हो गया जी? 14 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है जी? W मल्टीप्लाई बाय, अब H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट लिखना होगा। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। सही है क्या? और मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो गेम समझ में आ रहा है? सर समझ में तो आ गया फॉर्मूला। एक काम करो, अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो कैसे करेंगे सर? देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, आप लिखोगे 14 डिवाइडेड बाय वेट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। ml से अगर आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कटेगा आपस में, एक वही फॉर्मूला बन गया। नहीं पल्ले पड़ा?
देख जरा, यही फॉर्मूला बन गया। जनरली वॉल्यूम आप लोगों को लीटर भर के थोड़ी ना देंगे, क्या देंगे आप लोगों को, ml। इसलिए ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखवाया है। सी, एक बात और कहनी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। सी सर, कल को इस फॉर्मूले को और चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1.4 डिवाइड बाय वेट मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर ऑफ H2SO4 विच इज ऑलवेज 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। ये भी आप लोग जो है डेटा अपने दिमाग में रख सकते हो। अब इसको नोट करो, सवाल करते हैं। अब इसको नोट कीजिए और सवाल कीजिए। जैसे समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा, बता। लक्षित, लक्षित, मासूम, नव्या, श्रोतिबा, वान्या, वानी, सिद्धि, शुभ, समीक्ष। समीक्ष तो हमारा बेचारा ऐसे चक्कर में फंसा है सीबीएसई के, पागल हो गया बच्चा। पिछले 1 महीने से ये सीबीएसई और जेयू को बैलेंस कर रहा है और ऐसे स्कूल में पेपर दे रहा है जहां दबा की चीटिंग हो रही है। क्यों समीक्ष, क्या यार, कोई बात नहीं। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट की मल्टीप्लाई की है। और ऐसा थोड़ी है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता होना चाहिए तुझे। उसमें CO2 का ही तो लगाते थे, तो CO2 का लगाते थे ना, कार्बन का लगाते थे, CO2 का लगाते थे। तो CO2 का लगाने का मतलब इसका ग्राम इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। तो नहीं बात समझ में आई? चले भाई आगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब चलो 1-2 सवाल और करके दिखाओ मुझे इस पर। मुझे उम्मीद है आप लोग इसके सवाल बड़े आसानी से कर दोगे, लेकिन उम्मीद है। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। पहले ये वाला सवाल कर देंगे, लेफ्ट वाला सवाल करेंगे, लेफ्ट वाला, राइट वाले की तरफ नहीं देखना अभी। जेल्डार मेथड, अमोनिया फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फूड। आपको समझ में आ गया ये कौन है? सर ये W हो गया सर। क्या हो गया ये? W। अरे उस फॉर्मूले में W लिखा है हमने, नहीं लिखा? पक्का ना? नीचे W से डिवाइड कर दिया है ना, ठीक है। ऑफ फूड न्यूट्रलाइज्ड 30 ml। ओके, वॉल्यूम दे दिया, इतने नॉर्मल, मतलब नॉर्मलिटी दे दी। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, सर मजा ही आ गया सर। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बता ना, झूठ फरेब नहीं चलेगा। इस टॉपिक में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये कितना मुश्किल लगता है बच्चों को देखने से, अरे भैया पता नहीं क्या है, क्या बवाल है, लेकिन कितना आसान सा टॉपिक है, जल्दी से कवर होने वाला है। बता, 1.4 डिवाइड बाई वेट कितना हो जाएगा बेटा? 5 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अरे हाँ या ना, हो गया आंसर। आप इसको काटा पीटी कर लो, इस 0 से ये उड़ा दो, और ये कितना हो रहा है? 42। 4.2 डिवाइड बाय 5, ऐसा कुछ बन रहा है। कितना आ रहा है? 0.84%। चलो इनकी बात मान लेते हैं, आसान सवाल है ना। अब अगला सवाल देख के मुझे आंसर बता। चल, सवाल है जेल्डार मेथड कांट वैलिड फॉर। जेल्डार मेथड किसके लिए वैलिड नहीं है? सर एजो नहीं होगा वैलिड। सर इसके लिए वैलिड, सर यहाँ NO2 ग्रुप है या COH, सर इसके लिए भी वैलिड नहीं है सर। यहाँ इसके लिए वैलिड नहीं है, इसके लिए सर वैलिड है। समझ रहे हो ना सेंस क्या है? क्योंकि यहाँ तो सर NH2 फ्री है ना सर, यहाँ इसके लिए भी वैलिड नहीं है। तो कुल मिला के बात है कि मेरी क्लास के बच्चों को कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आसानी से ये फंडामेंटल बातें क्लियर हैं। दोनों सवाल लिखिए, आंसर लिखिए भैया। तो दोनों सवाल लिखिए, आंसर लिखिए, जल्दी से जल्दी लिखिए भाई। बताइए प्यारे बच्चों, क्या आगे बढ़ा जाए? आप कहोगे सर इतना आसान पढ़ा रहे हो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना? आसानी से बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को कवर हो गए होंगे। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसके PYQ करोगे ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब सारे ही PYQ हो जाएंगे आप लोगों से बड़े प्यार से। चलो इस सवाल का आंसर कौन देगा बेटा? ऊपर वाले सवाल का आंसर दीजिए, मैच है ये, मैच। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अनन्या
टेल मी द राइट आंसर बच्चा। समीक्ष, ज्योतिबा, शुभ। तेरे स्कूल में इसका टेस्ट हो गया ना? पढ़ा लेते तो सही रहता है। बस इसका डुमास का ही, ड्यूमास और जेल्डार, ये दोनों ही मेथड तगड़े हैं एक्चुअली। परसेंटेज पूछा हुआ था सीधा। नंबर मिल गया भाई तेरा। पेपर कब है? स्कूल वाला कल है, परसों? क्या आ रहा है? उसकी टेस्ट सीरीज मुझे भेज दियो, जो उन्होंने दे रखा है ना, सिलेबस दिया होगा ना, है ना? तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना भी सेट कर लेंगे ना। आगे बढ़े भाई। 30 सवाल आ रहे होंगे, 25 तो नहीं आ रहे होंगे। हम लोग ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अच्छा, चलें भाई आगे। ऑनलाइन के ये फायदे हैं ना, प्रिंट होने के बाद क्या चेंज करोगे? उनसे कह दो ये फैसिलिटी और दे दो, घर पे बैठ के कर ले फोन में। आगे बढ़े भाई। रिजल्ट साथ के साथ मिल जाता है भाई तुम लोगों को उसमें? है भाई, रिजल्ट साथ के साथ, क्लास पेपर ओवर हुआ, रिजल्ट सामने है। सही है यार। हाँ भाई, कार्बन एंड हाइड्रोजन को एस्टिमेट किस किस मेथड से किया था आप लोगों ने? लीबिग्स मेथड। कौन सा मेथड है? लीबिग्स मेथड। और नाइट्रोजन इन एनिलीन, यस वी कैन। तो क्या बोलेंगे इसको बेटा जी? जेल्डार मेथड। सही है क्या? क्लोरीन इन CCl4, भाई क्लोरीन का टेस्ट करता है कौन? क्रियस। और नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन वाला केस कौन सा आ जाता है? लसाइन टेस्ट। आप लोग फंसोगे तो नहीं ना इसमें? बहुत तसल्ली से और बड़े मन से पढ़ा है बेटा ये टॉपिक, ठीक है? ताकि इसमें बाकी बच्चे गलती करें और आप लोग सॉल्व कर दो, ठीक है? हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो भाई। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डार मेथड, अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम इतने ग्राम of compound in estimation of nitrogen neutralize 10 ml of 1 molar capital M H2SO4, find out the percentage of nitrogen in the compound। कैलकुलेट करो जल्दी से। आ जाओ इधर आना भाई। इसको बता दूं या आप समझ गए? आप लोग क्या काम करना चाहिए मुझे? सर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना चाह रहे हो ना? तो ये हो जाना चाहिए 1.4 डिवाइडेड बाय कितना? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आसान हो गया ना आप लोगों के लिए? ओह 100 से क्यों किया? 100 से डिवाइड भी नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, सीधा ये आएगा, ठीक है ना? तो ये बेसिक फंडे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। चलो भैया, मैंने माना कि ये स्लाइड आप लोगों ने नोट कर ली होगी, फोटो ले लिया होगा। अब अगले टास्क पर हम लोग चलते हैं। अंतिम प्रॉपर्टी, अंतिम टास्क है बेटा जी। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे सभी। इसको थोड़ा सा मैंने, सर पी ब्लॉक कब कराओगे बेटा? जो जेई एडवांस वाले बैच में सेलेक्ट होगा उसी को कराएंगे बस। बन चुका? आपके पास मैसेज नहीं आया? समझ जाओ। हूँ तो नीट में, हम तो नीट में, नीट वालों का हो जाएगा भाई। जिसके पास मैसेज आ जाएगा वो समझ जाए तूने पेपर दिया था भाई। क्यों? तूने बताया फिर किसी को? सर आपने सेटें मुश्किल बनाया था, ये गलती है। ऐसा थोड़ी था भाई, सेटें कोई मुश्किल था? बेकार की बात करते हो। सारे बच्चे कह रहे हैं बहुत आसान था जयती। ये देखो, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन को पढ़ो। मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन को समझने की कोशिश करो। इसके दो टाइप हैं,
आपका कंपाउंड अगर सॉलिड है तब 2 मेथड यूज होते हैं, आपका कंपाउंड अगर लिक्विड या गैस है जब 3 मेथड यूज होते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे, सभी सीखने की कोशिश करें। अगर सॉलिड है तो पहला मेथड यूज होता है जिसका नाम है सब्लिमेशन, और दूसरा मेथड यूज होता है आदिशी कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन। नाम तो सुना ही होगा, 10th 11th में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। सब्लिमेशन का मतलब होता है जैसे कपूर है, उसको जलाओ तो सीधा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी, गैसियस फॉर्म में, है ना। यानी कि बेसिकली ऐसे कंपाउंडों को हम लोग क्या बोलते हैं सर, जहां सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे होते हैं वेपर स्टेट में डायरेक्टली, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके और एग्जाम्पल हैं जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ I2 आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, NH4Cl एटसेट्रा। अब सर सवाल कैसे बनेगा ये समझाओ हमें। तो वो कहेंगे आपसे I2 कैन बी प्योरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, कहीं सब्लिमेशन दिख जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा, वो आपसे इस तरह सवाल पूछ सकता है कि एक सॉलिड कंपाउंड है, उसका प्योरिफिकेशन करना है, इनमें से कौन सी टेक्निक बेस्ट टेक्निक है, और वहाँ क्रिस्टलाइजेशन होगा और बाकी 3 ऑप्शन इनमें से होंगे। तो आप समझ जाओ क्रिस्टलाइजेशन इज द राइट आंसर। बोलो गेम समझ में आ रहा है। अब मुद्दा उठता है सर क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है। देखो यार, क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है ना, वो उसका जो बेस है, उसका जो रूट है, उसका नाम है सॉलिबिलिटी। क्या नाम है उसका, सॉलिबिलिटी। एक दो कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है दोनों, लेकिन एक सॉल्वेंट के साथ ज्यादा सॉलिबिलिटी दिखा रहा है और वही दूसरा उसी सॉल्वेंट के साथ आप लोगों का डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है या कम सॉलिबिलिटी दिखा रहा है। तो सॉलिबिलिटी के आधार पर दो लिक्विड को या दो सॉलिड को सेपरेट करने की जो विधि है उसी का नाम क्या है बेटा जी, क्रिस्टलाइजेशन है। आप समझ गए, दो सॉलिड है बेटा, एक NaCl था एक कुछ और था, आपने पानी डाला तो पानी डालते NaCl घुल गया, दूसरा नहीं घुला, जबकि दोनों सॉलिड थे। तो उनके आधार पर आप लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन करके, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अगर पानी के साथ रिएक्शन हुई है तो सुटेबल सॉल्वेंट की मदद से सॉलिबिलिटी के आधार पर दो सॉलिड को सेपरेट करने का मतलब ही क्या है बेटा जी, क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो टेक्निक है ये शुगर मिल में यूज होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड पोटास एलम, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड पोटास एलम। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये डेटा समझ में आया जेती, यस और नो। लक्षित जल्दी बता, अर्नव भाटी, लक्षित, अर्नव, मासूम, अनन्या, नमिश, नमिश, नव्या, नेहल, निहाल, प्रार्थना, राधिका, समीक्ष, उत्कर्ष, वान्या, वैभव, वानी। ऐसी उम्मीद है कि ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। उस बैच में सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा हो सकता है S ब्लॉक P ब्लॉक की पढ़ाऊं, ठीक है। और उस बैच में आने का मतलब ये नहीं है कि भैया तुम हमेशा उस बैच में रहोगे। नीचे से जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैं ऊपर डाल दूंगा और ऊपर वाले को नीचे कर दूंगा। नेट स्टूडेंट 30 रहने दूंगा बस। सॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ाऊंगा, वो तो नॉर्मल पढ़ाऊंगा, सब में पढ़ाऊंगा। सॉल्ट तो बेटा मेंस में आ ही जाता है सर। P ब्लॉक तो नीट में भी है, हाँ पता है मुझे। 1 नंबर का छोड़ के भी जाना चाहिए लक्ष्य। चलें आगे। ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन नोट हो गया भाई आप लोगों का, लेफ्ट वाला पोर्शन नोट हो जाना चाहिए। हितेन, नेक्स्ट जो मेथड है ना उसका नाम है डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हो बेटा। इसका जो बेसिक है ना, इसका बेसिक है कि जब दो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है ना, तो और वो दोनों मिले हुए हैं आपस में, तो उसको बोल देते हैं कि सर इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसलिए इनको जो सेपरेट करने की टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन। क्या शब्द समझ में आ गए। जैसे आपने सुना भी होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरा के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर होती है, इसलिए उसके अंदर एटमिसिटी ज़्यादा होने लगती है, यानी कि एक और मॉलिक्यूल यूज होगा, उसकी वजह से मास बढ़ता है, मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट।
तो ऑब्वियस है जब टेम्परेचर देंगे तो एक पहले उड़ जाएगा, एक जो रह जाएगा वही सेपरेशन है। बोलो गेम समझ में आ रहा नहीं है? या जो उड़ रहा है उसको वेपर की फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं। तो डिस्टिलेशन जो टेक्निक है, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट मिक्सचर, ऑल्सो यूज टू सेपरेट द वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। सी सुनो, इसके टाइप है, अभी ये अलग चीज है बेटा, इसके टाइप है कुछ। वो टाइप क्या है? सबसे पहला टाइप है दैट इज सिंपल नॉट सैंपल, इट इज सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब होता है, जैसे आप ऊपर एग्जांपल देख रहे हो CHCl3 और एनिलीन, इन दोनों को मिला देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ठीक ठाक सा डिफरेंस होगा तो आप बोलेंगे सर उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय गिविंग द टेम्परेचर, राइट। सेपरेटेड लिक्विड विच हैव डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री से ज़्यादा है तो सिंपल बोलेंगे उसको। दूसरा केस आता है, नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल में क्या होता है? 20 डिग्री से कम का टेम्परेचर। देखो कितनी सुंदर बात है, बेहद सुंदर है। आपने कैसे सवाल देखे होंगे, फलाना का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ढिकाना का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, बताओ कौन सी टेक्निक यूज करें टू सेपरेट इट आउट, या कौन सा डिस्टिलेशन मेथड यूज होगा? ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी फ्रैक्शनल, ऑप्शन सी वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड सो ऑन। तो उस समय आप ये देखो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है। इफ द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज मोर देन 20 तो आप क्या काम करो बेटा जी, सिंपल करो। और इफ इट इज लेसर देन 20 तो आप उसको कौन सा डिस्टिलेशन यूज करेंगे? सर वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कितनी सुंदर बात है बेटा जी, है ना। इसके बाद मेरे पास आता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए ना, वो जो कंपाउंड है जिसको आप डिस्टिल्ड करना चाह रहे हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट अथाह मात्रा में होना चाहिए, 400 500 600 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो कंपाउंड है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100-200 की रेंज में लाई कर रहा होता है। तो वैक्यूम के लिए एक ये कंडीशन है, कोई दे दे आपको 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री को सेपरेट करना है तो आप वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन, और कोई मेथड नहीं है बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस में, राइट। स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन आप लोग जानते हो, जैसे स्टीम के थ्रू, हीट के थ्रू, वाटर वेपर के थ्रू आप लोगों को सेपरेट करना है दो लिक्विड को, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो दे आर मेजरली 4 टाइप ऑफ द डिस्टिलेशन। द वन इज सिंपल, अनदर इज वैक्यूम। या सिंपल के बाद क्या क्या पढ़ाया था? फ्रैक्शनल, देन वैक्यूम, एंड फाइनली वी हैव स्टीम डिस्टिलेशन। क्या शब्द समझ में आ गया आप लोगों को? एक टर्म और यूज होती है, नाम है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। आपने अपने जीवन में देखा होगा, ए बी से बहुत अच्छी दोस्ती में है, जीने मरने की कसम खा चुके हैं दोनों, अचानक से सी आ जाता है तो क्या होता है? इन दोनों में से जो भी कमजोर कड़ी होगी वो अपना बॉन्ड तोड़ देगी और नया इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। नहीं समझे बेटा? तुम नहीं समझे? अच्छा कोई बात नहीं, देखो जीवन है, धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। पर इसको बहुत ध्यान से सुनो। ए और बी की दोस्ती पहले बहुत गजब थी। इधर देख ले, आंखों में आंसू आ गए तेरे, क्या बात है? क्या हुआ बेटा? कुछ चला गया? कहाँ चला गया भाई? अच्छा मैं नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूँ बस। इफ ए इज मोर सॉल्युबल इन बी, है ना, इफ ए इज मोर अट्रैक्टेड विद बी या विद बी, है ना, और अचानक से कोई सी आ जाए जिससे इसका अट्रैक्शन एम्फिसिटी ज्यादा हो जाए, तो ये क्या काम करेगा? बी को डिच और ए के सी के साथ दोस्ती। कैसा नो? इसने सी ने क्या काम किया? इसने बी से इसको छुड़ाया है, एक्सट्रैक्ट किया है। क्या किया बेटा? इसको एक्सट्रैक्ट किया है। और क्या बोला गया? डिफरेंशियल, किसी और, चलो छोड़ो यार, हमारे तरह इसको अजीब सा पढ़ाते थे, किसी और की चीज को डैश ले गया, ऐसा कुछ करके पढ़ाते थे, याद आ रहा है। केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े टीचर है, मैं नाम नहीं लेता, आजकल अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, वो बहुत कम पढ़ाते हैं, मतलब उनका 1.5-2 करोड़ का पैकेज होगा शायद, उनसे पढ़ाऊँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही बेहतरीन टीचर, बहुत बेहतरीन। कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी तो बता दूंगा, जबरदस्त टीचर है। ऐसे वैसे बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत अच्छे टीचर है। नाम है SM सर, जाके सर्च करना उनके बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खतरनाक टीचर है SM सर। वो नहीं पढ़ाते आजकल, मतलब वो बट उनके बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो बैच होगा ना, उन्हीं को 2 4 5 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। उनका गला भी थोड़ी दिक्कत करने लगी, यंग आदमी है वैसे वो, लेकिन फिर भी। चलो भाई, तो डेटा समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब लास्ट हमारे पास, अच्छा सुनो सुनो, आपको समझ में आ गया सर इसका सवाल कैसे आएगा? इफ ए, ऐसे दिखाएगा ए इज सॉल्युबल इन बी,
व्हेन सी केम ए ब्रेक देयर बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ AC इज टेकिंग प्लेस, राइट। इसमें कंटेनर, एक बार जे एडवांस का सवाल आया था, ऐसे कंटेनर बना हुआ था, उसमें ब्लू और रेड था, ठीक है ना, और फिर बीच में से कोई वाइट आया, तो रेड और ब्लू, वाइट आपस में मिल गए और ब्लू नीचे हो गया। आज समझ में आ रही नहीं है? जैसे यहाँ रेड था और यहाँ नीचे ब्लू था, ठीक है जी, रेड और ब्लू थे आपस में, और फिर अचानक से क्या आया, वाइट आया। वाइट ने क्या काम करा, जो रेड बिल्कुल नीचे था वो रेड हो गया सबसे ऊपर, और ब्लू और व्हाइट दोनों हो गए नीचे, तो उनको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग। ये सेंस है, ठीक है ना, मतलब सॉल्युबिलिटी का गेम है, बेसिक है, आसान है। नेक्स्ट हमारे पास रह जाती है लास्ट में क्रोमोटोग्राफी, ठीक है जी। तो क्रोमोटोग्राफी, ये आज के लिए मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। क्रोमोटोग्राफी जो है ये आपका होमवर्क पार्ट है, 2 से 4 मिनट की क्रोमोटोग्राफी है टोटल। आप चाहोगे तो कल आते ही जो है मैं इसका एक फॉर्मूला बेस डेटा होता है और 2-3 सवाल होते हैं, उसके साथ में ले आऊंगा और आप लोगों को जल्दी से कवर करा दूंगा बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, कल तो टेस्ट है, हजम क्यों नहीं हो रहा मुझे, कल टेस्ट है। टेस्ट तो बन चुका है फिर भी हजम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कल का कल देखेंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बेसिक बातें क्लियर है, नोट करिए भाई पूरी ईमानदारी से अब इसको। चलो सभी बच्चे इसको नोट कर लें भाई।